बीरसेन जागा सिंह, प्रोफेसर हिदेआकी इशिदा, डॉक्टर पद्माकर धनंजय सराफ, डॉक्टर संतोष चौबे, डॉक्टर शीला कुमारी त्रिवेंद्रम और श्री सुधीर मोहता। आप सबसे हमारा अनुरोध है, कृपया मंच पर पधारें, अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से आप आज सम्मानित हो रहे हमारे इन हिंदी सेवियों का, रचनाकारों का, इन विभूतियों का अभिनंदन करें। और इनके मंच पर पधारने के साथ ही हमारा ये आग्रह रहेगा, हमारा अनुरोध कि जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है, हम किसी भी सांस्कृतिक अनुष्ठान का शुभारंभ मंगल दीप प्रज्वलन और मां भारती के चित्र पर पुष्पांजलि से करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय संस्कृति मंत्री जी, आदरणीय प्रमुख सचिव संस्कृति, संचालक संस्कृति और मंच पर जैसे कि दस्तक हो रही है, आज सम्मानित हो रहे सभी विभूतियों की, और उनसे भी निवेदन है सामूहिक रूप से मंगल दीपदान करें और मां भारती के चित्र पर पुष्पांजलि करें और इस राष्ट्रीय हिंदी सम्मान अलंकरण समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। एक बार फिर हम आपको बता दें कि हमारे बीच दिल्ली से श्री जयदीप कर्णिक, दिल्ली से ही संस्था रितम के प्रतिनिधि, डेनमार्क से सुश्री अर्चना प्यानुली, बर्मिंघम से डॉक्टर कृष्ण कुमार, न्यूजीलैंड से रोहित कुमार हैप्पी, फ्रांस से सुश्री आनी मांतु, मॉरिशस से डॉक्टर बीरसेन जागा सिंह, टोक्यो से प्रोफेसर हिदेआकी इशिदा, भोपाल से डॉक्टर पद्माकर धनंजय सराफ और भोपाल से ही डॉक्टर संतोष चौबे, श्री सुधीर मोहता और डॉक्टर शीला कुमारी त्रिवेंद्रम से हमारे बीच पधारी हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी परंपराएं एक बार फिर मनुष्यता का उद्घोष कर मंगल दीपदान सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आजादी का अमृत महोत्सव सारा देश मना रहा है। मां भारती के चित्र पर पुष्पांजलि और हमारी कवि परंपरा आवाज लगाती है, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। मां भारती के भाल पर हिंदी की बिंदी, उसके मान, उस यशो गाथा में आज हम सबका ये उद्घोष मंगल की ओर, कल्याण की ओर गतिमान होने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय हिंदी सम्मान अलंकरण हमारे इसी भावना की तस्दीक करता है, उसकी गवाही बनता है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने आज आप सबकी साक्षी में हिंदी दिवस पर यह समारोह परिकल्पित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, संस्कृति मंत्री जी का और अन्य सभी विभूतियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग यूं तो सम्मानों की एक लंबी परंपरा है और सृजन की श्रेष्ठता को सम्मानित करना हमारी परंपरा का हिस्सा है। इसलिए हिंदी में सृजन करने और हिंदी की गति, गौरव और गरिमा को समुन्नत करने, नया उन्मेष प्रदान करने वाली विभूतियों को सम्मानित करना भी हमारी इसी परंपरा का प्रतीक है। मंच पर आज सम्मानित हो रहे सभी अतिथियों का हम एक बार अभिवादन पुनः करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, वे आज सम्मानित होने जा रही सभी विभूतियों का मध्य प्रदेश शासन की ओर से, आप सबकी ओर से गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के दाएं और बाईं तरफ हमारे आज सम्मानित हो रहे भारत और सरहद पार के हमारे हिंदी सेवी उपस्थित हैं और मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से गुलदस्ता भेंट कर, ये महकते शुभकामनाओं के फूल भेंट कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। एक बार फिर उनके नामों का हम उल्लेख कर दें। हम गौरवान्वित हैं कि आज इस मंच पर श्री जयदीप कर्णिक, सुश्री अर्चना प्यानुली, डॉक्टर कृष्ण कुमार, श्री रोहित कुमार हैप्पी, सुश्री आनी मांतु, डॉक्टर बीरसेन जागा सिंह, प्रोफेसर हिदेआकी इशिदा, डॉक्टर पद्माकर धनंजय सराफ, डॉक्टर संतोष चौबे, डॉक्टर शीला कुमारी और श्री सुधीर मोहता उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से इस प्रदेश के मुखिया के नाते और इस प्रदेश के नायक होने के नाते
इन सभी हमारे देश विदेश से पधारे पाहुनों का गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज हिंदी की मान और उसकी महिमा को रेखांकित करता यह समारोह आदरणीय देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की अपनी बरसों की परंपरा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय आज जुड़ रहा है, जब न केवल भारत बल्कि सरहद पार के मुल्कों में हमारी हिंदी का परचम फहराने वाले ऐसे अनन्य सेवियों को आज हम विभिन्न समारोह से अलंकरण करने जा रहे हैं। मुझ में वेदों का गुंजन है, मुझ में गौतम का दर्शन है, मुझ में अधुनातन चिंतन है, मैं दिन दिन बढ़ती जाती हूं। मुझ में खुसरो की कव्वाली, मुझ में तुलसी की चौपाई, मुझ में रहीम के दोहे हैं, मैं गीत प्यार के गाती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इसी भावना से संपृक्त हमारी विभूतियों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री जी के सम्मान के लिए अब हम गुजारिश करते हैं माननीय संस्कृति मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। संस्कृति मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। इसी के साथ प्रमुख सचिव संस्कृति से निवेदन, वे माननीय संस्कृति मंत्री जी का स्वागत। संचालक संस्कृति से भी निवेदन है, माननीय संस्कृति मंत्री जी का स्वागत करें। और अब हम अधिक देर न करते हुए आदरणीय दीदी को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय सुश्री उषा ठाकुर जी हमारे संस्कृति विभाग की सूत्रधार हैं और हिंदी को लेकर और भारत की प्रबुद्धता को लेकर उनकी वाणी में और उनके विचारों में जिस तरह से एक प्रांजल पवित्र धारा प्रवाहित होती है, आज हिंदी के पक्ष में उसके सम्मान में भी निवेदन है माननीय संस्कृति मंत्री जी आप सबको अपना संदेश दें और इस समारोह के बहाने आप सबका स्वागत करें। आज के इस बहुत ही पावन कार्यक्रम में हिंदी दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के चलते फिरते ध्वजवाहक, जननायक, परम आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय भाई शिवराज सिंह जी चौहान साहब, प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला जी और मंचस्थ वो महामहिम विद्वत जन जिन्होंने हिंदी को समृद्ध करने में अपना सारा जीवन हिंदी की सेवा में व्यतीत किया और सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में इस सर्वाधिक समृद्धशाली भाषा का परचम फहराया। साथियों, हम सब जानते हैं कि हिंदी हमारी आन बान शान और हमारी आत्मा की आवाज है। हमारी राष्ट्रभाषा जन जन की गौरव भाषा बन जाए, इसलिए हमारे जननायक शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने अद्भुत और अनूठे समर्पण के साथ एक कीर्तिमान स्थापित किया, जिस पर सिर्फ मध्य प्रदेश को नहीं पूरे देश को गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की सराहना की है कि मध्य प्रदेश वो पहला प्रदेश है जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का माध्यम हिंदी तय कर दिया और ग्रामीण क्षेत्र के उन प्रतिभावान बच्चों को वो उन्मुक्त आकाश दिया सफलता के चरमोत्कर्ष के लिए जिसकी आज तक कल्पना नहीं की जाती थी। आजादी का 75वां वर्ष इससे श्रेष्ठ उपहार और क्या लेकर हमारे लिए आता। और हमारा मध्य प्रदेश 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों का आयोजन करता है। इस वर्ष हम 2018, 19 और 20 के सभी पुरस्कारों को हमारे मेहमानों को हम समर्पित करेंगे। मैं आप सबसे आज इस पावन मंच पर इतनी प्रार्थना करना चाहती हूं कि गर्व से हिंदी का उपयोग कीजिए। वो हमारी मातृभाषा है, वो हमारी पहचान है, वो हमारा प्राण है। विश्व की सबसे समृद्धशाली भाषा है जिसके पास 50 लाख शब्द हैं, जिसकी वर्णमाला
52 अक्षरों की सशक्त और समृद्ध वर्णमाला है, जिसके पास हजारों पर्यायवाची हैं। विश्व में ऐसी समृद्धशाली भाषा कोई दूसरी और नहीं मिलने वाली। आइए आज प्रण करें कि हम हमारे घरों का परिवेश, हमारी आने वाली पीढ़ी गर्व से राष्ट्रभाषा का उपयोग करे और माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव ही नवाचार के लिए प्रतिज्ञाबद्ध रहते हैं। हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का वो व्यक्ति जो हिंदी आसानी से पढ़ता है, तो हमारे सारे ही साइन बोर्ड्स हो, हमारे दवाई पर लिखे गए जो विवरण होते हैं, वो भी सारे की सारे हिंदी में मध्य प्रदेश की सरकार ही अथक प्रयास करके प्रारंभ करा सकती है। हम हमारी प्राणों से प्यारी हिंदी भाषा के मान सम्मान को दिन ब दिन बढ़ाने के लिए आज संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे, तभी इन पुरस्कार आयोजनों की सार्थकता होगी। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, आप सबको बहुत प्रणाम। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी। हिंदी को लेकर और हिंदी की महिमा को लेकर उनके उद्गारों का हम स्वागत करते हैं। और आइए अब अधिक विलंब न करते हुए हम एकाग्र होते हैं आज के इस अलंकरण समारोह की ओर। संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी प्रशस्तियों का वाचन करेंगे और हम क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी विभूतियों को सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि इन राष्ट्रीय सम्मानों के तहत मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से 1 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि, शॉल और प्रशस्ति पट्टिका भेंट की जाती है। आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान वर्ष 2019 और 2020। श्री जयदीप कर्णिक, दिल्ली। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान वर्ष 2019 से सम्मानित श्री जयदीप कर्णिक जी। युवा पत्रकार, लेखक एवं वक्ता श्री जयदीप कर्णिक हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषा में सिद्ध हस्त हैं। आपने नवीन मीडिया प्रौद्योगिकी में हिंदी को अब विशिष्ट स्थान दिलाया है। वेब दुनिया के माध्यम से आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहली बार वीडियो समाचार देने की शुरुआत की एवं मोबाइल पत्रकारिता के एक नए युग का सूत्रपात किया। नई दुनिया और वेब दुनिया के साथ लगातार 18 वर्षों का आपका साथ रहा है। आप बीते 4 वर्ष से अधिक समय से देश के प्रतिष्ठित मीडिया समूह अमर उजाला से भी संबद्ध हैं। मध्य प्रदेश शासन श्री जयदीप कर्णिक को प्राविधिक सशक्तिकरण के साथ ही आंगुलिक पटल में वेबसाइट निर्माण एवं वेब दुनिया के माध्यम से हिंदी को लोकव्यापी करने और उसकी संभावना के क्षेत्र में विस्तार हेतु स्थापित राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान वर्ष 2019 से सादर विभूषित करता है। आइए हम सब मिलकर जोरदार तालियों से जयदीप कर्णिक के इस अभिनंदन का स्वागत करें। उसमें शामिल हों सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने विशिष्ट योगदान के लिए आपको मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ये राष्ट्रीय सम्मान अलंकरण प्रदान कर रहे हैं। अब वर्ष 2020 संस्था रितम, नई दिल्ली। प्रशस्त राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान वर्ष 2020 से सम्मानित संस्था रितम, दिल्ली संचार के परंपरागत माध्यमों से बाहर निकलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब दुनिया चलने लगी है। रितम डिजिटल मीडिया फाउंडेशन ने 26 अप्रैल 2019 को प्रचार प्रसार और विकास के उद्देश्य से इस डिजिटल मीडिया संस्थान की स्थापना की है। रितम डिजिटल मीडिया फाउंडेशन राष्ट्र के निर्माण, उन्नति और संरक्षण के मकसद से कंटेंट का विकास और डिजाइन करने का काम करती है। इस कंटेंट की मदद से राष्ट्र में सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बनाए रखने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश शासन संस्था रितम को प्राविधिक सशक्तिकरण के कारण आंगुलिक पटल में वेबसाइट निर्माण एवं वेब दुनिया के माध्यम से हिंदी को लोकव्यापी करने और उसकी संभावना के क्षेत्र में विस्तार हेतु स्थापित राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान वर्ष 2020 से सादर विभूषित करता है। संस्था रितम, नई दिल्ली। और जैसा कि हमने आपको सूचित किया, इस संस्था को हिंदी को देश विदेश में गतिशील बनाने के लिए किए गए पुरुषार्थ के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है।
इस संस्था के प्रतिनिधि नई दिल्ली से विशेष रूप से ये अलंकरण से सम्मानित होने पधारे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और अब राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान वर्ष 2018, 19 और 20। सबसे पहले सुश्री अर्चना पैन्यूली, डेनमार्क। प्रशस्ति राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान वर्ष 2018 से सम्मानित सुश्री अर्चना पैन्यूली। सुश्री अर्चना पैन्यूली बीते 24 वर्षों से डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में निवास करते हुए हिंदी साहित्य की सेवा कर रही हैं। वर्तमान में आप नॉर्थ सीलैंड इंटरनेशनल स्कूल में अध्यापिका हैं। आप नियमित रूप से इंडियन डायस्पोरा एवं स्कैंडिनेवियन देशों में बसे भारतीय समुदाय पर कहानियां और लेख लिखती हैं। डेनमार्क में हिंदी और भारतीय संस्कृत की संरक्षणता पर भी आपने अनेक सारगर्भित शोध लेख लिखे हैं। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर अर्चना पैन्यूली को विदेश में हिंदी भाषा के विकास, विस्तार और संवाद के लिए किए गए सार्थक एवं निरंतर प्रयत्न हेतु अप्रवासी भारतीयों के लिए स्थापित राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान वर्ष 2018 से सादर विभूषित करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेनमार्क की सुश्री अर्चना पैन्यूली, माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर कृष्ण कुमार, बर्मिंघम से। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 14 फरवरी 1941 को जन्मे डॉक्टर कृष्ण कुमार पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन आपका अकादमिक पत्रकारिता और हिंदी साहित्य का रचना संसार व्यापक है। आपने वर्ष 1956 में बहराइच में हिंदी का विरोध करने वालों के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर अपने हिंदी प्रेम को अभिव्यक्त किया है। यूके में प्रतिवर्ष बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन एवं एकमात्र त्रैमासिक पत्रिका पुरवाई में आप संपादन सलाहकार हैं। विभिन्न मान सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर कृष्ण कुमार की अब तक 28 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 8 काव्य संग्रह, 4 कहानी संग्रह, 2 निबंध संग्रह, 2 पुस्तकें अंग्रेजी में और 12 संपादित पुस्तकें हैं। आपकी 3 अन्य पुस्तकें अभी प्रकाशनाधीन हैं। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर कृष्ण कुमार को विदेश में हिंदी भाषा के विकास, विस्तार और संवाद के लिए किए गए कार्य एवं निरंतर प्रयत्न हेतु अप्रवासी भारतीयों के लिए स्थापित राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान वर्ष 2019 से सादर विभूषित करता है। बर्मिंघम में रहकर मां भारती के लिए इस तरह से एक मान सम्मान का भाव डॉक्टर कृष्ण कुमार के अपने पुरुषार्थ में, अपने कर्मशील जीवन में रहा है। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2019 के लिए उनका अभिनंदन, स्वागत। और अब वर्ष 2020 के लिए श्री रोहित कुमार हैप्पी, न्यूजीलैंड। प्रशस्ति राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान वर्ष 2020 से सम्मानित श्री रोहित कुमार हैप्पी। 6 अगस्त 1967 को जन्मे श्री रोहित कुमार हैप्पी वर्तमान में न्यूजीलैंड के नागरिक हैं। आप यहां रहकर हिंदी की अप्रतिम सेवा कर रहे हैं। आपको हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के साथ साथ माओरी भाषा और संस्कृत में सर्टिफिकेट प्राप्त है। हिंदी के प्रचार प्रसार में आपकी सृजनात्मक उपलब्धियों में जिन पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, उसमें माओरी की 101 कहावतें, प्रशांत की लोक कथाएं, न्यूजीलैंड की हिंदी यात्रा, न्यूजीलैंड में हिंदी का साहित्य प्रमुख है। मध्य प्रदेश शासन श्री रोहित कुमार हैप्पी को विदेश में हिंदी भाषा के विकास, विस्तार और संवाद के लिए किए गए सार्थक एवं निरंतर प्रयत्नों हेतु अप्रवासी भारतीयों के लिए स्थापित राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान वर्ष 2020 से सादर विभूषित करता है। प्रवासी भारतीय श्री रोहित कुमार हैप्पी न्यूजीलैंड में रहकर हिंदी के सृजन और उसके विस्तार को लेकर, उसके प्रचार प्रसार को लेकर लगातार काम करते रहे हैं। उन्हें मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने वर्ष 2020 के राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान के लिए चुना है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आइए अब शुरू करते हैं राष्ट्रीय फादर कामिल बुल के सम्मान क्रमशः वर्ष 2018, 19 और 20 के लिए। प्रशस्ति राष्ट्रीय फादर कामिल बुल के सम्मान वर्ष 2018 से सम्मानित सुश्री आनी मांतो। सुश्री आनी मांतो फ्रेंच मूल की होने के बाद भी
हिंदी के प्रति उनका अनुराग उन्हें विशेष बनाता है। सुश्री आनी मांतो भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री की पुस्तक रेत समाधि का हिंदी से फ्रेंच भाषा में अनुवाद कर बुकर सम्मान की हकदार बनी हैं। आप पेरिस राष्ट्रीय प्राच्य भाषा एवं सभ्यता संस्थान में आजीवन प्राध्यापक हैं। भारतीय भाषा विज्ञान के क्षेत्र में आपके अनेक शोध प्रकाशित हुए हैं। आपकी लिखी 3 किताबें ले सिस्टम ड्यू हिंदी मॉडर्न अ लिंग्विस्टिक स्टडी लिंकन हिंदी हैं। इसके अलावा 4 संपादित किताबें भी शामिल हैं। आपकी प्रकाशनाधीन किताबों में 300 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोलॉजी है। सुश्री आनी ने हिंदी से फ्रेंच में 20 हिंदी किताबों का अनुवाद किया है। मध्य प्रदेश शासन सुश्री आनी मांतो को विदेशी होकर हिंदी भाषा की समृद्धि तथा उसके विकास में अमूल्य योगदान के लिए स्थापित राष्ट्रीय फादर कामिल बुल के सम्मान वर्ष 2018 से सादर विभूषित करता है। तालियां दुगनी चौगुनी बज सकती हैं। विश्व मंच पर हमारी हिंदी को स्थापित करने के लिए हमारे सुदूर देश के सुश्री आनी मांतो जिस प्राणपण से सक्रिय हैं, निश्चित रूप से हम गर्वित हो सकते हैं, हर्षित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की इस धरती पर, हृदय प्रदेश की राजधानी में सुश्री आनी मांतो का अभिनंदन, स्वागत। वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर बीर सिंह जागा सिंह, मॉरिशस। प्रशस्ति राष्ट्रीय फादर कामिल बुल के सम्मान वर्ष 2019 से सम्मानित डॉक्टर बीर सेन जागा सिंह 20 मार्च 1946 को मॉरिशस के कोरोलिन गांव में जन्मे डॉक्टर बीर सेन जागा सिंह भारतीय गिरमिटिया परिवार के सदस्य हैं। हिंदी के साथ फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने के कारण आप गैर हिंदी भाषी गोरों, क्रियालों एवं चीनियों को हिंदी पढ़ाते रहे हैं। आपके सृजनात्मक लेखन का संसार व्यापक है और यही कारण है कि आपकी रचनाएं भारत की प्रमुख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं गगनांचल, भाषा, आजकल, प्रवासी संसार, विश्व हिंदी पत्रिका, विश्व हिंदी साहित्य में प्रकाशित होती रहती हैं। आपकी अब तक कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको हिंदी के क्षेत्र में सतत कार्यों के लिए अब तक 1 दर्जन से अधिक पुरस्कारों एवं सम्मानों से नवाजा गया है। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर बीर सेन जागा सिंह को विदेशी होकर हिंदी भाषा की समृद्धि तथा उसके विकास में अमूल्य योगदान के लिए स्थापित राष्ट्रीय फादर कामिल बुल के सम्मान वर्ष 2019 से सादर विभूषित करता है। मॉरिशस से पधारे हैं डॉक्टर बी सेन जागा सिंह, और हम सब जानते हैं कि मॉरिशस विश्व हिंदी सम्मेलन का सचिवालय रहा है और मॉरिशस में विशेष रूप से अनेक ऐसे भारतीय साहित्यकार हैं जिन्होंने न केवल भारत की भाषा बल्कि वहां की संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को भी जीवित रखा है। प्रतिनिधि बतौर डॉक्टर बी सेन जागा सिंह हमारे बीच उपस्थित हैं और उनका आज राष्ट्रीय फादर कामिल बुल के सम्मान से माननीय मुख्यमंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और अब वर्ष 2020 के लिए इस सम्मान के लिए प्रोफेसर हिदेआकी इशिदा, टोक्यो। प्रशस्ति राष्ट्रीय फादर कामिल बुल के सम्मान वर्ष 2020 से सम्मानित प्रोफेसर हिदेआकी इशिदा। 20 सितंबर 1949 को जन्मे प्रोफेसर हिदेआकी इशिदा की पहचान हिंदी अनुरागी के रूप में है। आपने हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य में प्राध्यापक के रूप में इंटरनेशनल रिलेशन विभाग दायित्व बुंका विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं लंबे समय तक दी हैं। हिंदी में पुस्तक लेखन, विशद शोध कार्य और अनुवाद में भी आपकी महारत है। यह अपने आप में उल्लेखनीय है कि हिंदी के साथ मराठी में भी आप साधिकार लिखते हैं। वरिष्ठ कथाकार उदय प्रकाश के उपन्यास पीली छतरी वाली लड़की तथा सुरेश ऋतुपर्ण की हिरोशिमा की याद एवं अन्य कविताओं का जापानी अनुवाद आपने किया है। आपके 19 शोध कार्यों में ज़्यादातर हिंदी में हैं और जो शेष हैं वह भी भारतीय भाषाओं में हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय शोध कार्य हैं जिनमें जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, यशपाल की कहानियाँ, सुरेंद्र शर्मा का मुझे चांद चाहिए इत्यादि शामिल हैं। मध्य प्रदेश शासन प्रोफेसर हिदेआकी इशिदा को विदेशी होकर हिंदी भाषा की समृद्धि तथा उसके विकास में अमूल्य योगदान के लिए स्थापित राष्ट्रीय फादर कामिल बुल के सम्मान वर्ष 2020 से सादर विभूषित करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रोफेसर हिदेआकी इशिदा टोक्यो में रहकर हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए राष्ट्रीय फादर कामिल बुल के सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। एक बार फिर बता दें आपको, आयकर मुक्त 1 लाख रुपए की राशि, और जैसा कि देख रहे हैं ये सम्मान पट्टिका और शॉल भेंट कर
प्रोफेसर हिदेयाकी शिदा का सम्मान अभिनंदन। और अब राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान वर्ष 2019 और 2020 के लिए पहले डॉक्टर पद्माकर धनंजय सराफ भोपाल। राष्ट्रीय गुणाकार मूल्य सम्मान वर्ष 2019 से सम्मानित डॉक्टर पद्माकर धनंजय सराफ। 6 अप्रैल 1942 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आपका जन्म हुआ है। मूल रूप से आपकी पहचान एक वैज्ञानिक की है। 40 वर्षों के मध्य आपने 60 से अधिक शोध पत्र का लेखन किया है, जिसका प्रकाशन दुनिया के प्रतिष्ठित प्रकाशनों में हुआ है। 1 दशक तक वसुंधरा पत्रिका का संपादन करने का श्रेय आपको जाता है। आपने अपनी लेखन शैली से विज्ञान को कठिन से सहज और सरल बनाया है। साहित्य अनुरागी होने के कारण सेवा से निवृत्त होने के पश्चात नियमित लेखन में जुटे रहे। आपकी अब तक 9 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर पद्माकर धनंजय सराफ को वैज्ञानिक एवं प्राविधिक लेखन में हिंदी की उपयोगिता और उसकी व्यावहारिकी को प्रतिष्ठित करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान वर्ष 2019 से सादर विभूषित करता है। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर पद्माकर धनंजय सराफ, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों यह सम्मान अलंकरण प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियों से हम इस वरिष्ठ हिंदी सेवी का सम्मान करें, अभिनंदन करें। और अब वर्ष 2020 के लिए डॉक्टर संतोष चौबे भोपाल। प्रशस्त राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान वर्ष 2020 से सम्मानित डॉक्टर संतोष चौबे। 22 सितंबर 1955 को खंडवा मध्य प्रदेश में जन्मे डॉक्टर संतोष चौबे आज देश के शीर्ष विज्ञान संचारकों में गिने जाते हैं। पिछले 30 वर्षों में आपने सूचना तकनीक, कंप्यूटर विज्ञान एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पर 50 से अधिक पुस्तकों का लेखन, अनुवाद एवं संपादन किया है और देश भर के सभी हिंदी प्रदेशों में वे बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा पढ़ी जाती रही हैं। आपने मध्य प्रदेश विज्ञान सभा एवं आईसेक्ट जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की स्थापना की, जिनका योगदान विज्ञान, विशेषकर आज महत्वपूर्ण मानी जा रही सूचना तकनीक के प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अप्रतिम रहा है। आगे चलकर आपने देश भर के 27 राज्यों में ऐसे 20,000 से अधिक केंद्रों की स्थापना की, जो हिंदी और स्थानीय भाषा में सूचना तकनीक के प्रचार प्रसार तथा प्रशिक्षण का काम करते हैं। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर संतोष चौबे को वैज्ञानिक एवं प्राविधिक लेखन में हिंदी की उपयोगिता और उसकी व्यावहारिकी को प्रतिष्ठित करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान वर्ष 2020 से सादर विभूषित करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आदरणीय श्री संतोष चौबे जी राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान से अलंकृत हो रहे हैं। भोपाल का एक जाना पहचाना चेहरा, एक नाम, एक शख्सियत, तकनीक, विज्ञान, साहित्य, इन तमाम क्षेत्रों में लगातार अपनी सृजनात्मक उपस्थिति, अपनी उपलब्धियों और योगदान से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित आपने किया। और अब राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान के लिए क्रमशः वर्ष 2019 और 20 के लिए डॉक्टर शीला कुमारी त्रिवेंद्रम। प्रशस्ति राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान वर्ष 2019 से सम्मानित डॉक्टर शीला कुमारी। डॉक्टर शीला कुमारी का जन्म 3 मई 1970 को तिरुवनंतपुरम में हुआ है। एक हिंदी भाषी लेखिका एवं शिक्षिका होने के बाद भी हिंदी में आपका कार्य अनुकरणीय है। आपका शोध कार्य हिंदी साहित्य के सुपरिचित साहित्यकार राजेंद्र यादव पर केंद्रित रहा है। आपके द्वारा हिंदी से मलयालम में किया गया अनुवाद, संस्मरण और कलुटे चित्त जालकम चर्चा में रहा है। साहित्य एवं अध्यापन के साथ आपका कला संसार भी व्यापक है। मलयालम में भक्ति संगीत एल्बम की रचना एवं सुमधुर संगीत में पिरोने का श्रेय आपको ही है। श्री पद्मनाभम भक्ति संगीत एल्बम की रचना एवं संगीत आपका है। चिन्मयी शक्ति राग माला में संगीत रचना एवं गायन आपका है। आप सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने मूल नाम के साथ उपनाम शीला गौरवी के रूप में भी जानी जाती हैं। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर शीला कुमारी को अहिंदी भाषी लेखन के क्षेत्र में हिंदी के समृद्ध विकास, योगदान एवं सराहनीय कार्यों के लिए स्थापित राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान वर्ष 2019 से सादर विभूषित करता है। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अहर्निश अपना योगदान देने वाली डॉक्टर शीला कुमारी राष्ट्रीय हिंदी सेवी सम्मान से अलंकृत हो रही हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और अब भोपाल से वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय हिंदी सेवी सम्मान श्री सुधीर मोहता को। प्रशस्त
राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान वर्ष 2020 से सम्मानित श्री सुधीर मोता। 9 जुलाई 1955 को जन्मे श्री सुधीर मोता की शिक्षा बीएससी करने के पश्चात अंग्रेजी साहित्य में एमए की है, लेकिन उनका समग्र साहित्यिक अवदान हिंदी में रहा है। अब तक आपने करीब 300 से अधिक लेखों का प्रकाशन किया है। अब तक आपकी 6 किताबों का प्रकाशन हो चुका है, जिनमें उल्लेखनीय है इन दिनों की याद में सिगड़ी यह राग कठिन उल्लास। भाषाओं के समुद्र में कविता संग्रह आपकी विशेष उपलब्धि है। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी संस्मरणात्मक पुस्तक उनका कैंसर मेरा कैंसर का उल्लेख आपके साहित्यिक योगदान में होता है। मध्य शासन श्री सुधीर मोता को हिंदी भाषी लेखन के क्षेत्र में हिंदी के समृद्ध विकास, योगदान एवं सराहनीय कार्यों के लिए स्थापित राष्ट्रीय सेवा हिंदी सम्मान वर्ष 2020 से सादर विभूषित करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री सुधीर मोता मूलतः गुजराती भाषी हैं, लेकिन हिंदी को लेकर लगातार उनका काम हमसे अलक्षित नहीं रहा है। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान के लिए उनका चयन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ ये अलंकरण का सिलसिला, ये श्रृंखला यहीं संपन्न होती है। आपको बता दें कि प्रशस्तियों का वाचन सिर्फ उनकी उपलब्धियों का एक सार था। आपके पास जो पुस्तिका इस अवसर विशेष पर प्रकाशित की गई है संस्कृति विभाग की ओर से, उसमें विस्तार से उनके जीवन, उनके उपलब्धियों और योगदान को रेखांकित किया गया है। निश्चय ही आपके पास वो पहुंच गई होगी, या जब प्रस्थान करें उसे प्राप्त करें। और आइए अब हम सम्मान से अलंकृत मनुष्यों के उद्गारों को सुने, उनकी भावनाओं से अवगत हों। कहते हैं कि सच्चे कर्मयोगी कभी भी अपने पुरुषार्थ के दिन नहीं गिनते हैं, लेकिन समाज के पास तो उनके सत्कर्मों का लेखा जोखा जरूर होता है। क्या है उनका लेखा जोखा, हम सब ने जाना। और अब इस वक्त जब वो सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं, हम सब के लिए यह अवसर बहुत दिलचस्प होगा कि आइए हम उनके उद्गारों को सुने। इस क्रम में सबसे पहले राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान से विभूषित आदरणीय श्री संतोष चौबे को हम आप सबके बीच आमंत्रित करते हैं। तालियों से उनका अभिनंदन करें। उनसे गुजारिश है कि संक्षेप में अपनी भावनाएं हम सबसे साझा करें। विश्व हिंदी दिवस पर आयोजित आज के इस गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मानवीय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, समारोह में उपस्थित लोकप्रिय संस्कृति मंत्री माननीय डॉक्टर उषा सिंह ठाकुर जी, प्रदेश के संस्कृति सचिव आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी, साहित्यकार रचनाकार मित्रों, भोपाल से पधारे बहुत सारे शिक्षक और छात्र, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम इस दिवस को सार्थकता को सिद्ध करें, जैसे कि आज हमारे सारे रचनाकार मित्रों ने यहाँ करके दिखाया है। मित्रों, मैं अपनी ओर से और अपने सभी रचनाकार मित्रों की ओर से मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का बहुत आभारी हूँ। मैं इस बात के लिए भी आभारी हूँ कि उन्होंने इतने विविध तरह की प्रतिभाओं को चिन्हित किया और भविष्य की जो सूचना तकनीक है, सूचना तकनीक का जो विकास है, उसको विशेषकर उन्होंने चिन्हांकित यहाँ पर किया है। मैं सबकी ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मित्रों, हिंदी जो हमारी सबकी भाषा है, राष्ट्रभाषा भी है, उसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक बड़ा काम किया और एक तरह से देश को संपर्क भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में आंदोलन के दौरान ये भाषा उभरी और मिली। हमारे आदि पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है को सूल। तो मित्रों, भारतेंदु जी जो कहते हैं कि अपनी भाषा पर अभिमान होना चाहिए, अपनी भाषा में काम करने की शक्ति होनी चाहिए, और वही हमारी संस्कृति का भी एक तरह से चिन्ह है, एक तरह से प्रतिबिंबन भी है हमारी भाषा में। हमें इस बात पे अभिमान है कि हिंदी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज हमारे देश की राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ वो देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा भी है। मुझे याद पड़ता है, अभी विनय जी ने भी कहा
कि हमारी इस सुंदर राजधानी में और हमारे देश की सांस्कृतिक राजधानी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसका बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया था। विदेश मंत्री जी भी थी, प्रधानमंत्री जी भी थे। तो उस समय जो प्रतिज्ञाएं ली गई थीं, उस समय जो परिकल्पनाएं की गई थी, मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश शासन उसको बहुत ही सफलता के साथ संचालित कर रहा है और बधाई का पात्र है। जिस महान विज्ञान लेखक गुणाकर मुले के नाम पर मुझे सम्मान दिया गया है, मैं उनकी भी याद इस अवसर पर करना चाहता हूँ। गुणाकर मुले के साथ मैं लगभग 12 साल काम करता रहा। गुणाकर मुले हिंदी विज्ञान लेखन के ऐसे पुरोधा थे जिसकी बड़ी लंबी परंपरा है। और ये भी एक आश्चर्य की बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको हम कवि के रूप में जानते हैं, असल में शुरू में विज्ञान लेखक थे और उन्होंने विज्ञान पर लेखन किया। तो हिंदी और भारतीय भाषाओं में विज्ञान लेखन की लंबी परंपरा है। उसमें गुणाकर मुले शामिल हैं, उसमें देवेंद्र मेवाड़ी शामिल हैं, उसमें उसके पहले के बहुत से लोग हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि उनके नाम पर ये सम्मान मुझे प्राप्त हुआ और ये मैं उसको गौरव की बात समझता हूँ कि गुणाकर मुले जैसे व्यक्ति, जो मेरे सहयोगी भी थे, अग्रज भी थे, और जो पत्रिका हमने निकाली थी वो आज देश की शायद सबसे बड़ी विज्ञान पत्रिका है और उसके आधार पर ये पुरस्कार मिला है। अंतिम बात यह है कि आज से 150 वर्ष पूर्व खड़ी बोली के रूप में जो भाषा उभरी थी, खड़ी बोली जब हिंदी भाषा के रूप में परिवर्तित हो रही थी, वहाँ से लेकर साहित्य में भी और विज्ञान में भी दोनों ही तरह से काफ़ी प्रगति भाषा ने की है। हिंदी साहित्य भारतेंदु से शुरू होकर आज तक, और आज भी बात हुई कि बुकर पुरस्कार तक हिंदी भाषा पहुंची है। हमारे अपने देश में विज्ञान का भी बड़ा काम हो रहा है। विज्ञान के बहुत सारे लोग यहाँ हैं और वही भाषा ज़्यादा समृद्ध होती है, ऐसा मेरा मानना है, जो साहित्य के अलावा अन्य विषयों में भी अपना काम करती है। तो हिंदी ये काम कर रही है और इसके लिए आप एक बार जोरदार तालियां हिंदी के लिए बजा सकते हैं। मित्रों, हिंदी आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है और मेरा मानना है कि वो अग्रसर है हिंदी की सबसे बड़ी भाषा बनने, विश्व की सबसे सशक्त भाषा बनने के लिए। और उसके दो कारण हैं। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति घोषित की है, उसमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, और बड़े पैमाने पर मातृभाषा और हिंदी पर जोर है। और दूसरी बात है, टेक्नोलॉजी ने ये संभव किया है कि अब हम संप्रेषण, संवाद और कम्युनिकेशन हिंदी में अच्छी तरह कर सकें। तो ये दोनों कारणों से मुझे लगता है कि हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। ये धारणा गलत है कि छात्र हिंदी में पढ़ना नहीं चाहते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जो किताब कंप्यूटर पर हमने तैयार की थी, जो आज से 15-20 साल पहले की बात है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने उसको प्रकाशित किया था, वो लाखों की संख्या में बिकी है और छात्र बड़ी पैमाने पर उसको पढ़ना चाहते हैं। तो छात्र हिंदी में पढ़ना चाहते हैं और बहुत सामग्री निर्माण भी की जा रही है। कंटेंट को अपलोड करने का एक बड़ा चैलेंज है, टेक्नोलॉजी के उपयोग का चैलेंज है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ सभी लोग जो बैठे हैं वो इस पर काम करेंगे और हम हिंदी को बहुत आगे ले जाएंगे। मैं एक बार पुनः मध्य प्रदेश शासन का सभी मित्रों की ओर से बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ और आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष चौबे जी। और इसके बाद अब आमंत्रित हैं राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2018 से सम्मानित डॉक्टर अर्चना पैनुली, डेनमार्क से, जो विशेष रूप से पधारी हैं। बहुत बहुत स्वागत अर्चना जी। संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें। मैं डेनमार्क से आई हूँ और हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी का मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और सुश्री उषा ठाकुर जी एवं समस्त प्रबुद्ध गणों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। मैं मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की हार्दिक अत्यंत आभारी हूँ कि जिन्होंने मेरे कार्य को रेखांकित किया और मुझे राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान से सम्मानित किया। मैं थोड़ा सा डेनमार्क से आई हूँ तो थोड़ा सा हिंदी के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि हिंदी हमारी सिर्फ मातृभाषा नहीं है, जैसा कि उषा जी ने कहा, हिंदी हमारी आत्मा है। हमारी
सांस्कृतिक विरासत की भाषा है और भारतीय संस्कृत विरासत बहुत मजबूत है जिसे आसानी से हम झटक नहीं सकते। इसलिए हिंदी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और डेनमार्क में जब हम हिंदी की स्थिति को आंकते हैं तो दो परिप्रेक्ष्यों पर आंकते हैं, एक तो अनौपचारिक स्तर पर और दूसरा औपचारिक स्तर पर। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व अनुभव हो रहा है कि मैं विगत 25 सालों में डेनमार्क में हिंदी की स्थिति को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तरों पर सुघड़ होते हुए, विकसित होते हुए देख रही हूं। जब भी कोई सम्मान मिलता है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी आ जाती है। तो उषा जी, आपकी बात को दोहराना चाहती हूं कि मैं आज इस मंच पर संकल्प लेकर जा रही हूं कि मैं विदेश में, स्कैंडिनेवियन देशों में हिंदी के प्रचार प्रसार में और सक्रिय होंगी और मेरा प्रयास रहेगा कि हिंदी और बुलंदियों के आकाश शिखर को छुए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रचना जी। और अब इस क्रम में आमंत्रित हैं राष्ट्रीय फादर कामिल बुल के सम्मान से सम्मानित सुश्री आनी मांतू, फ्रांस से हमारे बीच पधारी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आनी जी। मुझे कामिल बुल के सम्मान मिला और मुझे बड़ी कृतज्ञता भी है, गर्व भी है और निमंत्रणा भी है, क्योंकि मैंने जो काम किया, जब कामिल बुल के काम की तुलना करती हूँ, मेरा काम काफ़ी उनसे किस स्तर में लगता है। फिर भी छोटी करती हूँ, माफ करें। ये कामिल बुल के का पूरा कृतित्व एक तरह का संगम देखा जा सकता है। एक संगम दोनों कृतियों में, भारतीय दोनों संस्कृतियों में, भारतीय भाषा संस्कृति एक ओर से और दूसरी ओर से अपनी खुद की संस्कृति, धर्म, वो ईसाई के धर्म थे, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति बड़ा प्रेम था उनमें, उनके दिल में। और उनकी पूरी कोशिश रही कि दोनों के संस्कृतियों के बीच, भारतीय के, हिंदी के और ईसाई की एक तरह का पुल बनाए रखी। मेरी भी कोशिश इस दिशा में होती रहती है सालों से, ताकि आपस की जानकारी गहरी और गहरी बन सके। आपस की मतलब भारतीय संस्कृति और भारतीय हिंदी दुनिया खासतौर पे, और हमारे फ्रांसीसी भाषी दुनिया, उनके बीच आपसी जानकारी बढ़ सके। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि दिन ब दिन ज़्यादा ज़ोर से ऐसा महसूस हो रहा है मुझमें कि अंग्रेज़ी में ये काम हो नहीं सकता। आपसी जानकारी इंग्लिश में सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर हम लोग गहरी दिल की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहे तो बस करूँ। बहुत कुछ कहना है कामिल बुल के बारे में और दूसरे आधुनिक साहित्यकारों ने जो इस तरह की दिशा में गए हैं। पर जो सबसे आखिरी उदाहरण जो मांगा आता है, ये गीतांजलि की आखिरी उपन्यास रेत समाधि, और एक चैप्टर है, अध्ययन है इसके बीच सीमा के बारे में। वो बहुत अच्छी तरह सीमा के बारे में बोलती है, जैसे कि एक पुल होना चाहिए। सीमा को पुल की तरह, संगम की तरह भी देखना चाहिए। एक बंधन नहीं है, और उस पर बात करना, बोलना, गाना, नाचना, ये काम करना है। लिखना, अनुवाद करना भी एक तरह का इस दिशा में काम भी होता है।
धन्यवाद। माफ कीजिए, तैयारी कर नहीं पाई, वो इम्प्रोविजेशन करना पड़ा, माफ कीजिए इसके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री आनो मांतू। फूलों की तरह लब खूल कभी, खुशबू की जुबां में बोल कभी। कुछ ऐसी खुशबुएं महकती हुई सी हम सब तक पहुंची जब सुश्री आनो जी अपनी बात कह रही थी। अब इस क्रम में आमंत्रित करते हैं हम टोक्यो के प्रोफेसर हिदेआकी इशिदा को। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के से आपको सम्मानित किया गया। आपसे निवेदन है कि आप भी अपने मन की बात हम सबसे साझा करें। जोरदार तालियां प्रोफेसर हिदेआकी इशिदा के लिए। नमस्कार। मुझे ये फादर कामिल बुल्के के ऊपर ये वो पुरस्कार आज वो मिला है, तो ये मुझे ये फादर के ऊपर बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ ये भोपाल है तो इसलिए मैं ज़रा दूसरी बात कहना चाहता हूँ भोपाल और जापानियों के संबंध के ऊपर। ऐसा है, ये टोक्यो में एक वो विश्वविद्यालय है, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़, यानी वो टोक्यो विदेशी अध्ययन विश्वविद्यालय कहलाते हैं। वो जापान में काफ़ी मशहूर विश्वविद्यालय है। तो ये शुरू में ये टोक्यो स्कूल ऑफ फॉरेन स्टडीज़ कहलाते थे। ये इसकी स्थापना ये सन 1873 में हुई थी। तो ये शुरू में ये 5 भाषाओं की ये स्कूल था। फिर ये बाद में सन 1908 में वहाँ हिंदुस्तानी विभाग शुरू हुआ था। यानी आज से लगभग 115 साल पहले जापान में हिंदुस्तानी का शिक्षण शुरू हुआ था। ये शायद वो दुनिया में इतना पुराना ये वो स्कूल नहीं है जहाँ वो हिंदी या उर्दू पढ़ाई गई थी। वैसे वो हिंदुस्तानी के नाम से ये हिंदी और उर्दू का शिक्षण शुरू हुआ था। तो वहाँ ये उसके दूसरे साल में ये हिंदुस्तानी विभाग के दूसरे साल में भोपाल से एक सज्जन आए थे वहाँ ये पढ़ाने के लिए। उनका नाम था मौलाना बरकतुल्ला भोपाली साहब। उन्होंने ये 5 साल ये हमारे वो मेरे विश्वविद्यालय में 100 साल से पहले की बात है, ये 5 साल उन्होंने ये सिखाया था। और हिंदुस्तानी वो जापान में जो हिंदी और उर्दू शिक्षण की जो नींव है वो उन्होंने रखी थी। तो इसलिए मैं आज यहाँ आया, आप लोगों की कृपा से ये मैं यहाँ आ सका। लेकिन मुझे बहुत खुशी इस बात की हो रही है, ये फादर ये बुल्के की बात मुझे कहना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जापानियों के लिए, जापान के हिंदी वालों या उर्दू वालों के लिए ये भोपाल शहर का बिल्कुल अलग से बहुत महत्वपूर्ण ये स्थान है। तो ये बात मैं विशेष रूप से मैं ये आप लोगों के सामने ये मैं कहना चाहता था। तो मुझे आज ये यहाँ ये भोपाल शहर में ये इस तरह मुझे सम्मान मिला है, इसके लिए मुझे ये बहुत खुशी हो रही है। मैं आप लोगों का ये सभी लोगों का ये मध्य प्रदेश के और भोपाल के आप सभी लोगों का मैं आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हिदेआकी इशिदा जी। आप सबका कैसा हम आभार प्रकट करें। आपने सम्मान ग्रहण किया, वस्तुतः तो ये मध्य प्रदेश शासन का सौभाग्य है, ये गौरव है कि आप सब ये सम्मान प्राप्त करने के लिए सरहद पार के अपने मुल्क से चलकर हृदय प्रदेश की इस राजधानी में पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्गार आज सुनना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।
यूं उनके परिचय को देखें तो दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर वो होते हैं, लेकिन उनके सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे हिंदी में स्नातकोत्तर हैं। और इसी भावना से, इसी हिंदी प्रेम को लेकर, इसी अनुराग को लेकर जब 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन इस भोपाल की सरजमी पर आयोजित हुआ, तो जैसे कि सारा जहां इस छोटे से आंगन में सिमट आया था और रात दिन जैसा कि हम सब साक्षी रहे हैं हिंदी की मान, उसकी मर्यादा को लेकर और उन पाहुनों को लेकर जिस तरह से लगातार स्वागत में उन्होंने अपने हृदय बिछाए थे, हम सब उसके साक्षी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। उठो कि पांव के नीचे नई जमीन तलाश करें, जो खो गया है कहीं को यकीन तलाश करें, यूं हार थक के न बैठो कि कौन आएगा, हमारी मंजिलें आओ हम ही तलाश करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। हिंदी दिवस पर राष्ट्रीय हिंदी सम्मान अलंकरण समारोह में आज हम सबके बीच यहां उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति और पर्यटन मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी आज इस अवसर पर हमारे बीच पधारे हुए वो सभी हिंदी के उद्भट विद्वान जो भोपाल से भी हैं, देश से भी है और विदेशों से भी आए, मैं उन सब का यहां हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपको सम्मानित करके हम स्वयं सम्मानित हुए हैं, ये हाथ धन्य हो गए। ऐसे आदरणीय श्री जयदीप कार्णिक जी, संस्था रितम, सुश्री अर्चना पेन्यूली जी, डेनमार्क में डंका बजा दिया उन्होंने, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी वर्गिंगम से, रोहित कुमार हैप्पी न्यूजीलैंड से, वो हमेशा प्रसन्न रहे, सुश्री आनी मानतो फ्रांस से, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय डॉक्टर वीर सेन जागा सिंह मॉरिशस से पधारे हैं। अब मॉरिशस और भारत तो एक ही लगता है। प्रोफेसर हृदय आकी इजदा टोक्यो से, ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्रू काट भोपाली। डॉक्टर पद्याकर धनंजय सराफ जी, डॉक्टर संतोष चौबे जी, डॉक्टर शीला कुमारी जी, श्री सुधीर मोता जी, शिवशेखर शुक्ला जी, अदिति त्रिपाठी जी, और इस अवसर पर पधारे हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति को मूल। सचमुच में हिंदी अद्भुत भाषा है। हिंदी हमारे मन भी है, हिंदी हमारी प्राण भी है, हिंदी हमारी आत्मा भी है। बिना हिंदी के भारत के भावों का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। लेकिन एक बात मन में थोड़ी कचोटती सी है। हिंदुस्तान में हमको हिंदी दिवस मनाने की जरूरत पड़ती है। देखिए, हिंदी का संवर्धन यह एक अलग विषय होना चाहिए, लेकिन जब बात संरक्षण की आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमारा देश स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा, अंग्रेजी का प्रभुत्व बना रहे इस बात के लगातार प्रयत्न किए, और अंग्रेजी का प्रभुत्व इसलिए बना रहे कि सर्वसामान्य की भाषा में अगर शिक्षा से लेकर बाकी सब काम होते रहे तो उनको जो विशेष का दर्जा प्राप्त है, विशिष्ट क्लास,
वो छिन जाएगा और सामान्य परिवारों में, गांव में पैदा हुए बच्चे भी बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएंगे। मैं सच कहना चाहता हूं, मातृभाषा में, अपनी भाषा में अपने भाव का प्रकटीकरण, अपनी स्वाभाविक जो क्षमताएं उनको प्रकट करने का काम बड़ी आसानी से होता है। लेकिन जब बचपन से ही दूसरी भाषा लाद दी जाए तो कई बच्चे कठिनाई का अनुभव करते हैं, स्वाभाविक विकास नहीं होता, स्वाभाविकता उनके जीवन में नहीं आ पाती। कई बार ऐसा लगता है जैसे वो शिक्षा में दूसरी भाषा के बोझ से दबे हुए से चलते हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि मातृभाषा में भी नई शिक्षा नीति में, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं गांव में पब्लिक स्कूल, अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई, और ऐसा विषय बना दिया कि बिना अंग्रेजी के काम ही नहीं चलेगा। अब देखते हैं अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए, लेकिन हेलो, हाय, हाउ डू यू डू, चाहे डू के अलावा बाकी कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन जरा 2-4 शब्द अंग्रेजी के बोल दिए तो कहने लगे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। एक बार एक सांसद, मैं 5 बार सांसद रहा हूं, संसद में अंग्रेजी में बोल रहे थे और हिंदी भाषी प्रांत के सांसद थे। जब उनका भाषण समाप्त हो गया तो मैंने उनके पास जाकर कहा, आपको इतनी अच्छी हिंदी आती है, आप हिंदी में क्यों नहीं बोलते संसद में? बोले, आप जानते नहीं हो शिवराज जी, अंग्रेजी बोलते हैं तो जरा रुतबा कुछ अलग हो जाता है। मैंने कहा, अपने लोकसभा क्षेत्र में अंग्रेजी में भाषण दे के तुम जीत के बताओ, तब मैं जानूंगा दोबारा। पता नहीं कहां एक चीज दिमाग में बैठा दी गई। मैं मानता हूं कि एक मानसिक गुलामी है और उस गुलामी से देश को निकालना बहुत जरूरी है। मैं भाषा के रूप में दुनिया की किसी भाषा का विरोधी नहीं, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। हमारे देश में भी कई भाषा है। हमारी मातृभाषा के प्रति गर्व होना चाहिए, राजभाषा में कामकाज होना चाहिए। अब मैं तो मुख्यमंत्री रहते हुए हैरत में पड़ जाता हूं जब अंग्रेजी का कोई पत्रक, सर्कुलर आता है और उसका हिंदी में अनुवाद किया जाता, तो वो ऐसी हिंदी बना देते हैं कि हिंदी वालों को ही समझ में नहीं आता कि वो कौन सी है। विधेयकों की भाषा कोई समझ ही नहीं पाता। पर इसलिए जरूरत है कि अपनी हिंदी जैसी है, सहज, सरल। अब मैं कई बार कहता हूं, रेल को लोह पदगामिनी कहने की जिद मत ठानो। हिंदी की ग्रहण क्षमता जबरदस्त है। जिन शब्दों को हमने आत्मसात कर लिया है, अगर कुछ लोग वैसे शब्दों के लिए अड़ेंगे तो दिक्कत जाएगी। अब स्कूल को पाठशाला नहीं कहो, काम चल जाएगा, क्या दिक्कत है? स्कूल इतना रच बस गया कि स्कूल भी कह दो, काम चल जाएगा। लेकिन अपनी भाषा का गर्व होना चाहिए। इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बड़ी गंभीरता से प्रयास किए। अब आप देखिए, चिकित्सा की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई जापान में जापानी में होती है, रूस में रशियन में होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है। तो भारत में, मध्य प्रदेश में हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? शुरू में जब मैंने ये बात निकाली, बड़ा विरोध हुआ, नहीं कैसे होगा, असंभव है। हमने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। बोले शब्द कहां से लाओगे? हम ढूंढेंगे। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश के भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में हम प्रारंभ कर रहे हैं। हम अभियांत्रिकी, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में कर रहे हैं। और मैं आज आश्वस्त करता हूं, हिंदी दिवस के दिन प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, शब्द अगर ढूंढने की जरूरत पड़ेगी हम ढूंढेंगे, शब्द खोजेंगे,
हिंदी में उनको प्रतिष्ठित करेंगे और विज्ञान हो, तकनीकी हो या चाहे और कोई विषय हो, उसकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था हिंदी में हम करेंगे और ये किया जा सकता है, हम करेंगे। क्योंकि ये अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और इसलिए अलग अलग विषयों में शब्द खोजना या दूसरी भाषा के शब्द भी आत्मसात करना पड़े तो कर लेंगे, उससे हमारी भाषा समृद्धि होगी। मध्य प्रदेश ये काम करेगा। मैं मंच को और आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये बीड़ा हमने उठाया है, लोगों की मानसिकता हमें बदलना है। अब यहां अगर नए मार्केट में, न्यू मार्केट ही चले जाओ तो दुकानों के साइन बोर्ड आप देख लो, ठेठ हिंदी जानने वाले अंग्रेजी में बोर्ड टांग रहे हैं, चाहे उनने अंग्रेजी कभी पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो। अब इस गुलामी की मानसिकता से कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। मैं अंग्रेजी का भाषा के रूप में विरोधी नहीं हूं, इसलिए ये हो सकता है कि आप हिंदी में लिखो ऊपर, साथ में नीचे अंग्रेजी में लिख दो, लेकिन हिंदी छोड़ कर काम नहीं चल सकता। और इसलिए हिंदी दिवस मनाना केवल एक कर्मकांड नहीं है, हमारे लिए संकल्प भी है। संकल्प। आज अटल जी याद आते हैं, हमारे जितने भी राजनेता, अधिकारी तो अंग्रेजी ही बोलते हैं, लेकिन राजनेता भी जाते थे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी बोलने में उनको संकोच नहीं होता था, शर्म आती थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम, जिन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना उद्बोधन हिंदी में देके पूरे देश का मान और सम्मान बढ़ाया। और फिर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं हिंदी में ही बोलते हैं। अब न्यूयॉर्क में कौन सा स्क्वायर है, वो कौन सा, टाइम्स स्क्वायर, अपन तो हिंदी वाले हैं यार। अब वहां जब हिंदी में भाषण होता है तो भोपाल में हिंदी बोलने में काहे की शर्म। हिंदी को प्रतिष्ठित करना हम सबका परम कर्तव्य है और उसको हम पूरा करेंगे। हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारे संस्कार, अरे भारत का प्राचीन इतिहास देखो, 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के तथाकथित सभ्य देशों में, सभ्यता के विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हमारी धरती है जिसने दुनिया से कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, लेकिन भारत की धरती है जिसके मनीषियों ने कहा अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, सारी दुनिया को परिवार माने। आत्मवत सर्वभूतेषु सिया राम में सब जग जानी, जियो और जीने दो, यह हमारा सांस्कृतिक संदेश है संपूर्ण विश्व को। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, यह भारत का संदेश है दुनिया को। हमने केवल अपने कल्याण की कामना नहीं की, सबके सुखी होने की कामना की। इसलिए हमारे संतों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। अद्भुत देश, अद्भुत संस्कृति, अद्भुत भाषा, अद्भुत अपनी हिंदी। इसलिए हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम कुछ संकल्प जरूर करें। दिन प्रतिदिन के काम में हम हिंदी का उपयोग करें। हम कर सकते हैं आसानी से।
और केवल हम नहीं, मैं सरकार को भी कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन का काम हिंदी भाषा में ही सरकारी कामकाज होगा, ये हमने तय कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया साधनों का उपयोग करते समय हम हिंदी भाषा का प्रयोग करें। स्कूली शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, रोजगार मूलक शिक्षा हो, इसमें मैंने पहले ही बताया कि हिंदी भाषा में पढ़ाई हो। जिनको विकल्प चाहिए उनके पास विकल्प है, और विदेशी भाषा को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर मातृभाषा में गर्व के साथ संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, हम बोलेंगे तो दूसरे भी बोलेंगे, और इसलिए आज हम हिंदी, क्योंकि अब आज देखो, अब हम तो छोड़िए, ट्रंप हिंदी बोल रहे हैं भाई, आज ही पढ़ा होगा आपने, अगली बार ट्रंप सरकार। अभी अभी आज मैंने अखबार में पढ़ा कि भारत और अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त हैं, शायद ये हिंदी में कहा। तो दुनिया में तो हिंदी का प्रचलन बढ़ रहा है, और हम अपने घर में इतने कंजूस हो रहे हैं कि जबरन अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। ये जबरन के बोझ से अपने हृदय को और अपनी आत्मा को, मन को मत दबाओ, खुल के हिंदी बोलो और गर्व से कहो हिंदी हमारी मातृभाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारा संबल, हमारा हौसला, हमारा विश्वास, ये तमाम चीजें मिलकर हिंदी के प्रति एक अलग तरह का प्रेम प्रकट करती हैं। माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी, आप आभार प्रकट करेंगे और उसके बाद हम यह मंच कवियों को सौंपेंगे। आज राष्ट्रीय हिंदी सम्मान अलंकरण समारोह एवं कवि सम्मेलन के आयोजन पर बड़ी कृपापूर्वक पधारे, हमारे बीच में पधारे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा के प्रति अपार प्रेम और अपार श्रद्धा के कारण उन्होंने अत्यंत व्यस्त समय में से समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए, और पूरे कार्यक्रम में शिरकत करके मंच को सम्मानित किया, और हमारे बीच में जो मूर्धन्य कलाकार, सभी लेखक और विद्वान गण आए हैं देश विदेश से, उनको सम्मानित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अत्यंत आभारी हूँ। हमारी संस्कृति मंत्री जी, जिनके मार्गदर्शन में हम निरंतर नित्य नए आयोजन करते हैं संस्कृति विभाग के, और पूरे देश में संस्कृति विभाग अपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है मध्य प्रदेश की। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ उनके मार्गदर्शन के लिए। देश विदेश से हमारे बीच में सभी पधारे हुए जो उद्भट विद्वान, कवि, लेखक, जिन्होंने हिंदी के परचम को पूरे देश और विश्व में फहराया है, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ कि बहुत कष्ट उठाकर उन्होंने यात्रा की होगी और यहाँ पर पधारे। भोपाल को सम्मानित किया, मध्य प्रदेश को सम्मानित किया यहाँ पधार करके, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। हमारे बीच में आज जो देश के मूर्धन्य कविगण पधारे हैं, जिनका कविता पाठ होगा, और आप सब जो उसका रसास्वादन करने के लिए रसिक श्रोतागण यहाँ पधारे हैं, आप सभी लोगों को संस्कृति विभाग की ओर से मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सभी मीडिया के बंधु, सोशल मीडिया, अन्य सभी साथीगण जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में हमारी सहायता की है, उन सबको मैं संस्कृति विभाग की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक समूह चित्र हमारे सभी सम्मानितों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आप सभी से निवेदन है, अपने प्रशस्ति पट्टिकाओं को लेकर आप एक दृश्य सभी सम्मानितों का बने, और हम सब एक बार फिर मिलकर जोरदार तालियों से, जैसी हमने शुरुआत की थी वैसे ही हम इस सम्मान अलंकरण के सिलसिले को जब हम विश्राम कह रहे हैं, तब भी आपकी करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन होता रहे। हम सबके साथ हैं जयदीप कर्णिक, अर्चना पैनुली, डॉक्टर कृष्ण कुमार, रोहित कुमार हैप्पी, आनी मानतो, बीरसेन जागा सिंह, हिदया की इशिता, डॉक्टर पद्माकर धनंजय सराफ, डॉक्टर संतोष चौबे, डॉक्टर शीला कुमारी और श्री सुधीर मोता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय संस्कृति मंत्री जी, प्रमुख सचिव संस्कृति, संचालक संस्कृति, और आप सबकी साक्षी में इसी के साथ ये राष्ट्रीय हिंदी अलंकरण का ये क्रम, ये सोपान अब यहीं संपन्न होता है। और जैसा कि आप सबको
विदित है और आप सब प्रतीक्षारत हैं कि ये मंच अब बहुत शीघ्र हम कवियों को सौंपें। एक बार फिर बता दें कि सुश्री मधु मोहिनी उपाध्याय नोएडा से हमारे बीच पधारी हैं, अलीगढ़ से श्री विष्णु सक्सेना, दिल्ली से श्री विनय विश्वास और नई दिल्ली से ही सुश्री कीर्ति काले और श्री अशोक चक्रधर हमारे बीच पधारे हैं। एक बार पुनः सभी सम्मानितों को बहुत बहुत बधाई। सभी से हमारा निवेदन है, कृपया आप सब दर्शकों के बीच स्थान ग्रहण करें। मुख्यमंत्री जी से हमारी दरख्वास्त है कि अगर समय हो तो हमारे बीच रहें और उनकी राजनीतिक व्यस्तताएं हैं, कुछ आगे के कार्यक्रम हैं, थोड़ा सा अंतराल और उसके बाद बैठक व्यवस्था में तब्दीली और ये मंच हम माननीय